बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी है मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो मटर लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये टमाटर मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस में काट के रख लिया है। यहाँ पे मैंने मसाला जो लिए है वो है प्याज, अदरक जूनियर कट किए मैंने इसको लंबे स्लाइस में, गरम मसाला है और तेज़पात पत्ते हैं, और 1 कप ऑयल मैंने शामिल किया है। गैस अब ये तमाम मसाला जात को मैं प्याज को फ्राई करने लगी हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें जो है मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। जब अच्छे तरीके से प्याज ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। ये लीजिए गाइस, हमारे प्याज जो हैं बिल्कुल फ्राई हो गए हैं और ये डार्क कलर के हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि प्याज का कलर आ जाए, और फिर मैं इसमें मटर शामिल करूँगी ताकि इनका कलर भी इसमें आ जाए और मटर अच्छी तरीके से भुन जाएं। ये देखिए, 5 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन छोड़ दूँगी। ये देखें प्याज का कलर जो है कितना अच्छा आ गया है। ये देखें, अब इसमें इस स्टेज पर मैं यहाँ पर इसमें मटर शामिल करूँगी, और मटर के अंदर ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। तो ये सारा मैं इकट्ठा एक साथ शामिल कर देती हूँ इसमें। इनको अच्छे तरीके से भूनूँगी। ये भूनने के बाद फिर आखिर में मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। देखें, अब इसको हम इतना भूनेंगे कि अच्छे तरीके से इसमें मटर जो हैं वो गल जाएँ। मटर बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए मैं भून रही हूँ, कलर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक मैं अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करूँगी। इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच मैं नमक का डाल रही हूँ। नमक डाल के भी हम इसको मज़ीद भूनेंगे। हमने मटर इतनी देर तक भूनने हैं कि ये अच्छे तरीके से गल जाएँ, और गलाने हमने भूनने के दौरान में ही हैं। मटर देखेंगे अब यहाँ पे गल चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर को पहले मैंने इसलिए शामिल नहीं किया था कि टमाटर की खटाई से फिर मटर गलने नहीं थे। तो ये मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। अब इनको बस 5 मिनट में भूनूँगी ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, और फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। ये लीजिए गाइस, टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी में 2 डोंगे शामिल करूँगी कि 1 डोंगा मैंने चावलों का लिया है, उससे डबल पानी डाला जाता है। पानी में बॉयल आ चुका है, मटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं। मैं इस स्टेज पर पानी में इसमें चावल शामिल करूँगी। मैंने चावल धोकर इसका पानी उतार लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर 6 से 7 अदद हरी मिर्चें शामिल कर ली हैं कट लगा के। अब मैं चावल को इसमें शामिल करूँगी, और इस स्टेज पर आप इसमें चावल मिक्स करने के दौरान में नमक चेक कर सकते हैं कि आया नमक आपका इसके चावलों के हिसाब से सही है या कम है, तो फिर आप डाल सकते हैं। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। लीजिए जी, हमारे चावल अब दम के लिए तैयार हो गए। पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसको दम दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, ये 10 से 15 मिनट अब इसको मैं ढक के रखूँगी। माशाल्लाह, ये देखिए गाइस, हमारे चावल जो हैं इनका दम हो गया है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और ये हमारे चावल रेडी हो गए हैं। तो यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।